तो यह पंच भौतिक जगत है, ये मेरा पंच भौतिक देह है। अब इस दोनों का समन्वय, अच्छा, इसके महीने में जाने की आवश्यकता नहीं, मोटा मोटी मैं आपसे कह देता हूँ। यह शरीर का निर्माण जिन टिश्यूओं से हुआ है, जिन सेल्स से हुआ है, वह सेल्स इसी शरीर में उत्पन्न होने वाले रक्त एवं वीर्यों का एक विकार है। तो वह रक्त वीर्य जो है इसी पंचभौतिक जगत के समावेश से हमें उसकी प्राप्ति होती है। प्रकृति है, इसमें प्राणी है, पशु है, वृक्ष है, वनस्पति है, पौधे हैं, जिसको खा के यह शरीर जीवित रहता है और इसके अंदर का सिस्टम वह रक्त बीज का बैलेंस बनाता है, जिसके एक फेमिनाइन और एक मैस्कुलिन, दो प्रकार के स्पर्म से, दो प्रकार के वीर्य से एक महान विस्फोट होता है नेपथ्य में, जो यह मेरा पिंड और शरीर बन के तैयार होता है। इसीलिए इस पंच महाभौतिक तत्व और पंच लघुभूत, इसका अंश यह शरीर है। यही है पांच तत्व। अब इसके बाद इस पांच तत्व के अलग अलग विचार आप लोगों के सामने में मैं ला रहा हूं कि ये पांच तत्व अलग अलग इनका स्वभाव क्या है, इनकी प्रकृति क्या है। ये थोड़ी सी महीनी है समझने के लिए। जैसे मिट्टी है, इस शरीर में पाए जाने वाली हड्डी, अष्ट, मेद, मांस, त्वचा, नाड़ी और रोम, ये पांच विकार, पांच प्रकृति इस मिट्टी का मेरे शरीर में है। पानी, रस, रुधिर, पेशाब, पसीना और आंसू, ये पांच स्वभाव पानी का है। मिट्टी, पानी, रस, पानी, रस खट्टा मीठा तीता जो खटरस होता है, हर प्रकार के रस का अस्तित्व पानी से ही तैयार होता है। इसीलिए हमने कहा रस, रुधिर, पेशी, अस्थि, मज्जा, मांस, शुक्र और कीट, ये पानी के तत्व हैं। मिट्टी, पानी, अग्नि, आग, भूख, प्यास, क्षुधा, तृष्णा और आलस, ये आग के तत्व हैं। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, हवा तो एक इसको अशरीरी होता है, इसके हवा के पास में शरीर नहीं होता, पर ठीक एक आंधी आएगी तो धक्के में आपके घर को उजाड़ ले जाएगा। तन बिनु परस इसी का नाम है, हवा का, अशरीरी है, लेकिन स्पर्श सब में इसका होता है। अब इसके विशेष प्रकृति जो है वे पांच हैं: बोलब, चालब, गायब, वाद, विवाद, झगड़ा, फसाद, ये हवा तत्व है। तो मिट्टी, पानी, अग्नि और हवा, ये चार तत्व हैं। और पांचवा तत्व शून्य। कहीं कहीं आपको किसी दर्शन में इसकी चर्चाएं नहीं मिलेगी, कहेगा ये कुछ नहीं है। तत्व चार ही होता है, ठीक है, उसकी भी बात ठीक है। लेकिन शून्य जो है तो वस्तुतः कुछ नहीं। तो कुछ नहीं का अर्थ स्पेस होता है। अगर स्पेस है तो कुछ है, स्पेस नहीं है तो कुछ नहीं है। हम ही हैं, आप हैं, घर है, संसार है, मिट्टी है, जो कुछ भी है, वह जिस एक स्पेस में है, अपने ग्रेविटी में है, तो स्पेस नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए शून्य भी एक पहला और अंतिम तत्व है। शून्य है तो सब कुछ का अस्तित्व है, शून्य नहीं होगा तो किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। अच्छा, ये हो गए शून्य के पांच अलग अलग लक्षण। प्रकृति, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, पांच तत्व। मिट्टी के पांच प्रकृति, पानी के पांच प्रकृति, अग्नि के पांच प्रकृति, वायु के पांच प्रकृति और शून्य के पांच प्रकृति। इसी को कहा 5-25 के गुदरी बीनी। 5 और 25 के गुदरी बीनी और 3 गुणनते 18 कीनी। इसको 5-25 के गुदरी बीनी, 3 गुणन से 18 कीनी, तामे जीव ब्रह्म और माया समरत ऐसो खेल बनाया। अब सिर्फ ये आप ही की परिभाषा है या प्रकृति की जिसकी भी परिभाषा कह लीजिए, बात दोनों एक ही होगी। अब ये 3 गुण क्या चीज है? सबसे तो पहले पदार्थवाद। अगर आप पदार्थ को तोड़ेंगे, पदार्थ का विभाजन करेंगे,
तो वह 3 पार्टों में एक परमाणु भी जाके टूटता है, 3 ही पार्ट में। वह क्या होता है, तो एक होता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। ये 3 प्रकार के वैद्युतिक कण। हालांकि ये वैज्ञानिक सेंसिटिफिशियल बातें हैं, लेकिन नहीं, सेंसिटिफिशियल बातें हैं, इसकी चर्चा 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने भी अपनी गीता में की है। ज्योति सामपि तज्ज्योति अस्तमसः परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्टितम। इन तीनों गुणों की चर्चा कृष्ण ने वैज्ञानिक भाषा में ही 5000 वर्ष पहले की है। तो ये जो ट्रिनिटी है, इसको सीधे शब्दों में आप सुन लीजिए। जो हमारे गांव समाज की भाषा है, जिस पैरेलल में हम लोग हैं, जितने पढ़े लिखे हम लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, गांव देहात के लोग हैं, माँ एवं बहनें हैं, समझने के लिए बनना रहना बिगड़ जाना, यही 3 बात है। न्यूट्रॉन्स बिगड़ जाना, तमोगुण। प्रोजेस्टेरॉन उसका बनना, जन्म लेना। इलेक्ट्रॉन्स दोनों का बैलेंस। इसको अन्य भाषाओं में, शास्त्रीय भाषाओं में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण कहा गया है। ठीक है।